HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट के बाद जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाने वाली हमारे पास जर्नल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज यूज़ की जाती है वो पाइथन कहलाती है। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि आप किस तरीके से 1991 के अंदर इंटरप्रेटेड लैंग्वेज जो कि हमारे लिए डिज़ाइन आउट की गई थी उसकी इंस्टॉलेशन करते हैं, किस तरीके से उसके आइडल को यहाँ पर परफॉर्म आउट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहला काम हम क्या करेंगे कि पाइथन की इंस्टॉलेशन करने के लिए आपने गूगल पे जाकर सिंपली पाइथन को सर्च करना है। आप जैसे पाइथन को सर्च करोगे आपके पास वेलकम टू द python.org की वेबसाइट ओपन अप हो जाएगी। आप इस वेबसाइट को डायरेक्टली ओपन अप कर सकते हो। स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा है। आपने इस डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ से कुछ इस तरीके से इंटरफेस को ओपन अप कर लेना है। आप जैसे वेबसाइट के इंटरफेस को ओपन अप करोगे आपके पास यहाँ पर डाउनलोड द लेटेस्ट वर्जन फॉर द विंडोज डाउनलोड पाइथन 3.12.1 अवेलेबल होगा। तो आपने यहाँ पर इसे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास पाइथन की एक्सटेंशन यहाँ पर डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। आपने अपने कंप्यूटर के अंदर 3.12.1 की पाइथन को ही लाजमी डाउनलोड आउट करना है इस सीरीज के लिए। हम यहाँ पर कंप्लीट प्रोसेस को चेकआउट करते हैं जब तक यहाँ पर हमारे पास पाइथन डाउनलोड होती है। तो अब तक जितने भी पाइथन के वर्जन यहाँ पे डाउनलोड हो गए हैं वो सब आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगे एंड आप इसको आसानी से यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। रिलीज डेट क्या है, किस तरीके से डाउनलोड की गई है, क्या इसकी क्लैरिफिकेशन है, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो सब भी आपको यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर आसानी से प्रोवाइड आउट कर दी जाएगी। आपको पता है कि वेबसाइट्स के अंदर जो वाइड स्पेस आपको दिखाई दे रहा होता है, जिसके वेबसाइट पे भी आपको डिफरेंट स्पेस में ये वाइड स्पेस दिखाई दे रहा है, तो ये बेसिकली पाइथन में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हम कोडिंग प्रोवाइड आउट करते हैं जिसके थ्रू हमारे वेबसाइट पर डिफरेंट टाइप के इम्प्लीमेंटेशन जो हैं वो वर्किंग करते हैं। आजकल के दौर में मोर देन 1,88,000 वेबसाइट्स हैं जो कि पाइथन के यूज करके वो यहाँ पर बनाई जा रही है। जैसे कि आपने कोरा, शॉपिफाई, रेडिट, ड्रॉपबॉक्स, अमेज़न जैसे वेबसाइट्स देखी हैं वो भी यहाँ पर पाइथन के यूज के थ्रू क्रिएट आउट की गई है। तो इसलिए इस पाइथन की लैंग्वेज को आपको यहाँ पर लाजमी पढ़ना चाहिए, लाजमी सीखना चाहिए और यहाँ पर इसको कंप्लीट आउट करना चाहिए। यहाँ पर मीनवाइल हमारी डाउनलोडिंग हो रही है। मैंने आपको जैसे बताया कि 1991 के अंदर पाइथन जो है हमारे पास यहाँ पर डिस्कवर की गई थी और इसका जो नाम है वो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे मॉन्टी पाइथन फ्लाइंग सर्कस एक अदद मज़ाहिया टेलीविजन प्रोग्राम था जिसके थ्रू जो है इस नाम को यहाँ पर यूटिलाइज किया गया था। ऐसा जिसके नाम से जो है वो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये एक मज़ाहिया प्रोग्राम के नाम पर इसका नाम डेवलप किया गया है, बट स्टिल यहाँ पर ये नाम हमारे पास यहीं से रिलीज आउट हुआ। अब आप देखो यहाँ पर मेरी पाइथन की एक्सटेंशन हो गई है तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी एंड सिंपली इसके इंस्टॉलेशन के प्रोसेस को यहाँ पर कंप्लीट करूंगी। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कह रहा है मुझसे यहाँ पर, तो इसको अपने डेस्कटॉप पे चेकआउट करते हैं। सबसे पहले आपको ये चीज बता दूं कि आप मोबाइल पे पाइथन के जो है वो एप्लीकेशंस कर सकते हैं, बट आपने इसको कंप्यूटर के ऊपर यूज करना है। आपने यहाँ से क्या करना है, ऐड पाइथन एक्सटेंशन टू द पाथ वाले ऑप्शन के ऊपर लाजमी क्लिक करना है। देन इसके बाद अपनी इंस्टॉलेशन को हमने कंप्लीट करना है। जैसे आप इस चेक मार्क को टिक कर दोगे आपने इंस्टॉल नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। पाइथन आपके पास यहाँ पर इंस्टॉल हो जानी चाहिए। एटलीस्ट 8 GB रैम होनी चाहिए आपके लैपटॉप कंप्यूटर की जिसके थ्रू आप पाइथन को आसानी से यहाँ पे कंप्लीट कर सको। यहाँ पे पूरी पाइथन आपके पास डाउनलोड होगी 64 बिट के अंदर, जिसमें इसके जितने भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड यहाँ पर लर्निंग स्टफ्स हैं, जितनी भी एक्सटेंशन है वो सब यहाँ पर आपके पास इंस्टॉल्ड आउट होंगी। किसी भी दूसरी लैंग्वेज के इस्तेमाल से बनाने जाने वाली वेबसाइट्स और अगर हम पाइथन की बात करें तो दोनों के अंदर काफी ज्यादा जो है वो डिफरेंस होता है। यहाँ पर दोनों के डेवलपर भी एक अच्छा अमाउंट क्लियर आउट करते हैं। आप सिंपली HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट के थ्रू भी वेबसाइट बना सकते हो, बट पाइथन को यूज करते हुए इट विल बी मोर इजी टू मेक द वेबसाइट्स एंड यू कैन ऑल्सो अर्न एज मच एज द डेवलपर चार्ज। पाकिस्तानी
ही जनता के अकॉर्डिंगली अगर आप यहाँ पे बात करो तो मोर देन 1 to 2 लाख आप जो है वो यहाँ पे चार्ज कर सकते हो बूटस्ट्रैप्स विद पाइथन का यूज करते हुए वेबसाइट्स को क्रिएट करने के लिए। अगर आप सिंपल वेबसाइट्स क्रिएट आउट करना चाहते हो तो वर्डप्रेस का यूज कीजिए, मतलब वेबसाइट्स को यहाँ पर क्रिएट आउट कीजिए। बट अच्छी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेटेड डायनामिक टाइपिंग वाली पाइथन की कोडिंग को यूज करते हुए हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अच्छे अच्छे वेबसाइट्स को डेवलप कर सकते हैं। तो इसीलिए बेसिकली पाइथन का यूज किया जाता है वेबसाइट्स के इस्तेमाल के लिए। जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस वगैरह के समटाइम इश्यूज भी होते हैं, तो इसलिए पाइथन विल बी अ गुड चॉइस फॉर यूसेज। अच्छा जी, अब आप यहाँ पे देखोगे सेटअप सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से इसको सिंपली क्लोज कर दूंगी। क्लोज करने के बाद मेरी पाइथन जो है वो यहाँ पर इंस्टॉल्ड हो गई है। हम स्टार्ट में जाएंगे एंड मैं यहाँ पर सिंपली पाइथन को सर्च करूंगी। मैं जैसे पाइथन को सर्च करूंगी, आप देखो यहाँ पर मेरे पास विंडोज के लिए पाइथन 3.1264 बिट का जो मेरा एप्लीकेशन है वो हो गया है कंप्लीट। तो मैं इसको क्लिक कर देती हूँ यहाँ पर, ताकि ये मेरे पास ओपन अप होकर आसानी से आ जाए। तो आप देखो यहाँ पर ये मेरा पाइथन का इंटरफेस है। इस तरीके से पाइथन यहाँ पर मेरी कंप्लीटली इंस्टॉल्ड हो गई है। एज अ डेवलपर पाइथन की इंस्टॉलेशन के साथ आपने अपने कंप्यूटर के अंदर विजुअल स्टूडियो कोड को भी लाजमी इंस्टॉल आउट करना है। विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करते हुए आपने लेफ्ट हैंड साइड से एक्सटेंशन के कॉलम पे आना है। यहाँ पर सर्च मार्क में हम पाइथन को सर्च करेंगे। आप जैसे पाइथन को सर्च करोगे यहाँ पे पाइथन की एक्सटेंशन आ जाएगी। इस पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इंस्टॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक आउट कर दीजिए। अब हमें दोनों चीजों को अलग अलग इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। हमारे पास पाइथन की एक्सटेंशन भी इंस्टॉल्ड आउट हो जाएगी एंड साथ ही साथ हमारे पास पाइथन जो है 3.1.264 बेट जो है वो भी ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आउट है। तो अपने प्रोग्राम यहाँ पर लिखूँ या फिर विजुअल स्टूडियो कोड में, दोनों में रन हो जाएगा। मैं एक प्रोग्राम आपको लिखकर भी दिखाती हूँ, जिसके लिए हम फाइल में जाते हैं। यहाँ से हम एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल को क्रिएट करते हुए हम इसका जो है यहाँ पे नाम देते हैं फर्स्ट पाइथन प्रोग्राम। आप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी नाम दे सकते हो। एक्सटेंशन जाएगा हमारे पास .py। .py आपको बताता है कि ये फाइल हमारे पास पाइथन के अंदर बनाई गई है। इसके बाद आप एंटर कर दीजिए एंड आपके अकॉर्डिंगली आप जहां पर भी इसको सेव करना चाहें वहां पर सेव कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर एक अदद फोल्डर को क्रिएट करती हूँ। इस फोल्डर का नाम मैं यहाँ पे पाइथन प्रोग्राम्स रखती हूँ एंड यहाँ पर इसको ओपन अप कर अपने प्रोग्राम को मैं यहाँ पर जो है वो सेव आउट कर दूंगी। तो आप देखिए मेरे पाइथन की प्रोग्रामिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। तो इस तरीके से हमने अपने पाइथन को यहाँ पे कंप्लीट आउट कर दिया। एक एग्जांपल भी चेकआउट कर लेते हैं कि हमारे पास वर्क कर रहा है। जिसके लिए मैंने प्रिंट की कमांड यूज करी, अपने स्ट्रिंग वेरिएबल्स को यूज करा एंड यहाँ पर मैंने पाइथन को कहा कि मेरे लिए प्रिंट करे महक आलमगीर। तो इस प्रोग्राम को लिखने के बाद राइट हैंड साइड पे विजुअल स्टूडियो कोड में आपको रन पाइथन फाइल दिख रहा है, इस पे क्लिक आउट कर दीजिए। टर्मिनल में आपको यहाँ पर इसका रिजल्ट दिख जाएगा कि इसने मेरे लिए यहाँ पर महक आलमगीर को टाइप आउट कर दिया है। तो इस तरीके से हम विजुअल स्टूडियो कोड में रहते हुए पाइथन का यूज कर सकते हैं। मैं सेम ये प्रोग्राम आपको पाइथन में भी कर दिखाती हूँ कि अगर हम पाइथन के आइडिया को यूज करें और मुझे इस प्रोग्राम को कंप्लीट करना हो तो क्या यहाँ पर भी ये वर्क करेगा। इसके लिए आपको यहाँ पर पाइथन के हमारे पास जो है वो इंटरप्रेटर्स दिख जाएंगे, जिसको हम फर्दर डिस्कस आउट करेंगे। बट उससे पहले हम यहाँ पर भी प्रोग्राम को डिक्लेयर करते हैं। सेम उसी प्रोग्राम को मैं यहाँ पर भी टाइप आउट करती हूँ, जो मेरा अपना नाम था। यू कैन इजीली सी के पाइथन मेरे लिए इसे भी प्रिंट आउट कर देगा। तो आप देखो यहाँ पर दोनों के दोनों जो आउटपुट है, चाहे वो मैंने पाइथन के आइडियल के अंदर कंसीडर किया हो या फिर पाइथन में मैंने यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज करते हुए कंप्लीट किया हो, कंप्लीट हो गए हैं। इसके अलावा भी अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में नहीं लिखना चाहते, पाइथन में नहीं लिखना चाहते, तो जहां पर भी आपने प्रोग्राम सेव आउट किया था आप वहां पर जाइए, राइट क्लिक कीजिए। राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शंस को चेक आउट करना है। देखिए यहाँ पे कह रहे हैं एडिट विद आइडियल 3.1.264 बिट, तो हम इसका भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इसे भी क्लिक आउट कर ओपन अप करती हूँ। यहाँ पर भी आपको सेम प्रोग्राम लिखकर दिखाती हूँ। तो देखो यहाँ पर भी जो प्रोग्राम मैंने बनाया था उसका आउटपुट हमारे पास डिक्लेयर्ड आउट हो रहा है। तो आप इस तरीके से भी आउटपुट को चेक आउट कर सकते हैं। बेसिकली ये जो आपके पास यहाँ पे पाइथन है 3.1.2, इसका ये आउटपुट हमारे पास यहाँ पर डिक्लेयर्ड आउट हो रहा है। बट फिलहाल के लिए क्योंकि मैंने विजुअल स्टूडियो कोड की एक्सटेंशन की है
तो मैंने यहाँ पर जो है कॉलम व्हील लिखा था उसका रिजल्ट मेरे पास इस आइडियल के अंदर जो है वो कंसीडर आउट किया जा रहा है। तो आप इस तरीके से 2-3 जो है वो इंटरफेस का यूज भी कर सकते हो एंड यहाँ पर कंप्लीट कर सकते हो। बट इस सीरीज के अंदर हम यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड का ही यूज करेंगे क्योंकि आप यहाँ पर इससे फेमिलियर हो एंड आपके लिए वर्किंग करना भी यहाँ पर आसान है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर आपने अब तक हमारी HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट को चेकआउट नहीं किया है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। आप इसको लाजमी चेकआउट कीजिए क्योंकि अगर आपको HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट नहीं आती होगी तो पाइथन समझने में आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टी पेश आएगी। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। पाइथन सीरीज को फॉलो करने के लिए मेक श्योर कीजिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को ऑल पे प्रेस कीजिए कंप्लीटली फ्री और आपको मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिलता रहेगा। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे कोई वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।